मैं हूं डॉक्टर मनोज बलोदा सोनू सांगवान के साथ। आज के हमारे वीडियो में हम अपने फार्मर्स को बताएंगे कि जो गर्मियों के बैच हैं उसमें हम अपने बर्ड को हीट स्ट्रोक से कैसे बचाएं। क्योंकि गर्मियों के जो बैच हैं वो सबसे ज़्यादा लाभकारी होते हैं, क्योंकि गर्मियों के बैच में मंडी के भाव ऊंचे रहते हैं, वह हमें अधिक से अधिक लाभ हम कमा सकते हैं। तो कुछ सावधानियां हैं जिनको अगर हम ध्यान में रखें और उनको बरतें तो हमारे जो गर्मियों के बैच हैं उनमें हम कम से कम लागत में अधिक से अधिक मुनाफा हम कमा सकते हैं। दोस्तों, ये जो हम शेयर कर रहे हैं वो हमारे जितने भी आज तक के एक्सपीरियंस है उसका बिहाफ पे और जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनकी राय के अनुसार ही हम हमारे वीडियो में ये डाल रहे हैं। तो दोस्तों, ये है हमारे कुछ टिप्स जिनको अगर हम अपनाते हैं तो हमारे फार्मर्स बिल्कुल कम लागत में अधिक से अधिक लाभ गर्मियों के बैच में भी कमा पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि हीट स्ट्रोक होता क्या है, हमें कैसे पता चले हमारे बर्ड्स हीट स्ट्रेस में हैं या नहीं हैं। दोस्तों, अपने फार्म में अगर बर्ड्स हीट स्ट्रेस में हैं तो यह पता लगाने के लिए हमारे को बर्ड्स को थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा, उन्हें ऑब्ज़र्व करना होगा। वो कैसे? गर्मियों के समय में हमें देखना होगा कि हमारे बर्ड हाँफ तो नहीं रहे। हाँफने को पेंटिंग बोलते हैं। अगर हमारे बर्ड चोंच खुली रख के हाँफते हुए प्रतीत होते हैं और जल्दी जल्दी से सांस लेते हैं, पंखे फैलाए, जो उनके पंख हैं वो बॉडी से दूर हैं, फैली हुई हैं और बार बार में पानी अधिक से अधिक पानी पी रहे हैं, फीड का इंटेक उनका कम हो जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि हमारा जो बर्ड है वो हीट स्ट्रेस में आ चुका है। तो दोस्तों, इसमें क्या होगा, अगर हीट स्ट्रेस में हमारा बर्ड आ गया तो फीड जो लेना चाहिए उससे 1/4 फीड कम लेना शुरू कर देता है, यानी जो लेना चाहिए उससे 1/4 तक भी कम लेने लग जाता है। उसके कारण क्या होगा, उसके कारण जो बर्ड है उसका वेट जो है वो कम हो जाएगा और इम्यून सिस्टम उसका डाउन हो जाएगा, तो जो मृत्यु दर है वो मृत्यु दर बढ़ जाएगी। नहीं, मोर्टेलिटी जो बर्ड्स की है अपने फार्म की है वो एकदम से बढ़ जाएगी और इसी कारण से इम्यून सिस्टम डाउन होते ही हमारे बर्ड्स में CRD और E. coli की बीमारी जो है वो आ जाती है और मोर्टेलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। ये सभी कारण हैं जो हमारी FCR को गर्मियों में बिगाड़ देते हैं। जो वेट हमें आना चाहिए हमारे बर्ड में वो नहीं आ पाता है। तो इन सब बचाव करने के लिए कुछ टिप्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। मेनली 2 टिप्स हैं। पहला, हमारा जो फार्म है उसका टेम्परेचर गर्मियों में बाहर के टेम्परेचर की तुलना में कम रहना चाहिए, यानी उसका सामान्य टेम्परेचर हम मेंटेन कर रहे हैं जो 25 डिग्री से 35 डिग्री के बीच रहना चाहिए, जो कि प्रॉपर टेम्परेचर है। दूसरा, हमारा जो बर्ड है उसकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो भी हमें नॉर्मल रखना है। केवल ये 2 ही बातें हैं मुख्य तौर पे जो हमें ध्यान में रखनी है और इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम कुछ चीज़ें हैं जो हम अमल में लाएंगे। सबसे पहला ये है, फार्म का टेम्परेचर है वो हम कैसे मेंटेन करें। तो उसमें सबसे पहला उपाय तो ये है, हमारे जो फार्म बनाए हम वो पूर्व पश्चिम दिशा में उसकी लंबाई रखें, जिससे जो फार्म के ऊपर जो सीधी धूप पड़ती है वो न पड़े और जो सूर्य की किरणें हैं उससे हम अपने फार्म को सीधा अंदर न जाके उसको हम बचा सकें। इससे 2 से 3 डिग्री तक हम टेम्परेचर कम कर सकते हैं। दूसरा ये है, जो फार्म है उसकी जो छत है वो एस्बेस्टस की जो चादरें आती हैं, यानी सामान्य भाषा में जो सीमेंट की चादरें हैं उससे ही हमें बनानी चाहिए और वो जो चादरें हैं उनके ऊपर अपनी भूसी की या फिर पानी आदि का जो छप्पर वगैरह बनाते हैं वो 3 इंच मोटा एक परत अपन बिछा लें, जिससे कि छत में डायरेक्ट सनरेज नहीं पड़ेंगी और जो छत है वो ठंडी रहेगी। उसे और ज़्यादा ठंडा करना चाहते हैं तो उसके ऊपर हम फव्वारे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो दिन में 12 बजे से लेकर 4 बजे तक हम चला सकते हैं, आधी घंटे के गैप में, तो हमारी छत जो है वो ठंडी रहेगी। अब दूसरा ये हो गया कि गर्मी के जो महीने हैं उसमें बाहर
काफ़ी गर्म हवाएं चलती हैं, लू चलने लग जाती हैं, उनसे हमारे बर्ड्स को बचाने के लिए हम जो फार्म है उसके दोनों तरफ हम जूट की पल्लियाँ लटका देंगे। जूट की पल्लियाँ जो फुहारे ऊपर चल रहे हैं उसी के पानी से वो जूट की पल्लियाँ गीली होती रहेंगी, तो बाहर से जो लू है वो उस पल्ली के पार क्रॉस करने पर ठंडी होकर फार्म में आए, तो हमारे जो फार्म है उसका टेम्परेचर हम मेंटेन कर सकेंगे। इस तरह से हम अपने फार्म का टेम्परेचर तो मेंटेन कर लेंगे। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि बर्ड की बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल कैसे रखें। तो गर्मियों में भाइयों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो फीड है वो हमें रात को ही लगाना है, यानी कि सुबह लास्ट 10 बजे हमें फीड उठा लेना है और शाम को 6 बजे तक कोई फीड नहीं देना है। शाम को 6 बजे तक केवल उन्हें पानी दें। पानी के अंदर आप लीवर टॉनिक दे सकते हैं कुछ, या जैसे बर्ड्स हैं उनके लिए कुछ इलेक्ट्रोलाइट दे सकते हैं जिससे कि वो डिहाइड्रेशन से बचे रहें, और जो उन्होंने रात को प्रोटीन युक्त जो खाना खाया है, जो फीड लिया है, उसको वो डाइजेस्ट कर सकें और एक्टिव रहें, क्योंकि गर्मी के टाइम में प्रोटीन जो वो खाते हैं वो पचता नहीं है। इसलिए हमें 10 बजे से 6 बजे तक ये ध्यान रखना है, बर्ड्स को फीड नहीं देना है बिल्कुल भी। दूसरा ये है, गर्मियों के सीज़न में जो बर्ड है वो हमारा 4 गुना ज़्यादा पानी पीना शुरू कर देगा अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो उसके लिए हमें बर्ड को ठंडा और स्वच्छ पानी की उपलब्धता हमें करानी होगी। इसके लिए हमें जो फार्म की टंकियां हैं वो फार्म के अंदर ही लगानी होंगी, और उन टंकियों को भी हम जूट के बैग से यानी बोरी आदि से ढक दें और उन्हें गीली करते रहें आधी 1 घंटे में, तो जो टंकी में पानी है वो ठंडा रहेगा। अब गर्मियों में जो पानी है उसके अंदर बैक्टीरिया, काई आदि बहुत ज़्यादा जल्दी उपलब्ध बन जाती हैं, तो उनसे भी हमें बचाना है। इसलिए जो काफ़ी मार्केट में आजकल सैनिटाइज़र आ रहे हैं, वाटर सैनिटाइज़र, उसका हम प्रयोग कर लें। वो डॉक्टर से पूछ लें आप, जितने भी लीटर की आपकी टंकी उसमें कितना सैनिटाइज़र डालना चाहिए, तो वो आप डालते रहें कुछ समय के अंतराल में, तो बैक्टीरिया वगैरह जो है उसका इन्फेक्शन उसके थ्रू न हो पाए। और अगला ये है, जितने भी ड्रिंकर हम हमारे फार्म में काम में लेते हैं उसके 1.5 गुना ड्रिंकर हम गर्मियों में इस्तेमाल करें, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब 4 गुना ज़्यादा पानी पिएगा तो क्राउडिंग आएगी, वो पानी पीने के लिए जगह भी होनी चाहिए। तो जितने हम ड्रिंकर यूज़ करते हैं उससे 1.5 गुना ज़्यादा ड्रिंकर हम गर्मियों में यूज़ करें। और जितने, जैसे हमारा फार्म 10,000 पोल्ट्री बर्ड्स का है, ब्रॉयलर का है, तो हम गर्मियों के सीज़न में 10,000 न डाल के 8,000 बर्ड्स ही डालें, जिससे कि बर्ड्स के बीच में स्पेस रहे, एक दूसरे की गर्मी जो है वो बर्ड को और ज़्यादा गर्म ना करे। इसलिए काफ़ी अंतर हमें रखना पड़ेगा। 20% बर्ड हमें जो कैपेसिटी है उससे कम डालने होंगे, जिससे कि बर्ड अच्छी तरह से स्पेस मिल सके बर्ड को। तो ये है दोस्तों। अब क्या है, जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका हमें काफ़ी ध्यान रखना है। इलेक्ट्रोलाइट हमें डॉक्टर्स के अनुसार इलेक्ट्रोलाइट हमें बार बार में इस्तेमाल हमें करने होंगे पानी में डाल के, जिससे डिहाइड्रेशन से अपने बर्ड्स को बचा सकें और गर्मी से अपने बर्ड को बचा सकें। गर्मी में मुख्यतः हमें ध्यान ये रखना है, अगर बर्ड में स्ट्रेस आ गया तो बर्ड के अंदर CRD और E. coli ये इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलते हैं, हमारा बर्ड बिल्कुल लेथार्जिक हो जाएगा। तो इनसे बचाने के लिए हमें समय समय पर लीवर टॉनिक का इस्तेमाल हमें कर सकते हैं, और डॉक्टर के अनुसार हम इम्यूनो बूस्टर्स का भी इस्तेमाल हम समय समय पर हमारे फार्म में करें।